तो बेटा आप बीबीए कर रहे हैं? जी फाइनल ईयर में हूँ, और बेटा नहीं साद नाम है मेरा। ओह ओके, साद मुअज्जम। आप यूनिवर्सिटी फटफटी, मेरा मतलब मोटर बाइक पे जाते हैं या बस पर? मोटरसाइकिल पे। तो दिल तो चाहता होगा आपका कि गाड़ी हो आपके पास। बिल्कुल है। कभी ऐसा भी दिल चाहा है कि जो आपकी बहन सहर है उनकी गाड़ी आपके पास आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। खुद मेहनत करके अपनी गाड़ी खरीदना चाहता हूं मैं। वाओ, यू बिलीव इन शेयर हार्ड वर्क, यानी पूरी मेहनत करके। शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करते आप? शॉर्टकट मतलब ये कि क्या आपके वालिद मोहतरम और वालिदा माजिदा ने आपको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया था? कैसी प्लानिंग? अच्छा, आप ये बताएं कि आप अपने अम्मा अब्बा को क्या कह के बुलाते? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू। तो ये बताएं कि क्या आप अम्मी अब्बू के ज्यादा करीब हैं या सहर? सहर आपी। सहर आपी। आपको ये कब पता चला कि आपकी सहर आपी के साथ रेप का वाकया हो गया? जिस रात वो डिनर से घर वापस आई उसी रात। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कामरान से बदला लूंगा। तो बदला लिया? आजम, वो सहर कह रही है कि उसने पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? अम्मी अभी भी कोई कसर बाकी है जो अब आप ही पुलिस स्टेशन जाना चाहती हैं? साथ में क्या कहूं उसे? जो भी कुछ उसके साथ हुआ है भूल जाए, चुप रहे। अम्मी, शोर मचाने से भी इंसाफ नहीं मिलता इधर। नहीं मिलता तो भी लोग लड़ते हैं ना अपने हक के लिए। हाँ तो अब्बू लड़ेंगे ना हम, मगर अदालतों में लड़ने से कुछ नहीं होगा। वो जो करना है मैं करूंगा। तुम क्या चाहते हो कि इस घर पे कोई और क़यामत टूट पड़े? कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अपने गुस्से को काबू में रखो। ये बात आप लोग मुझे नहीं आप ही को समझाएं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये बात बाहर आएगी तो वो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? आप लोग रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? मैं यूनिवर्सिटी क्या मुंह लेकर जाऊंगा? साद बेटा, मेरा मतलब साद मुअज्जम, आपने फिर बदला लिया? नहीं लिया बदला। क्यों? बस इतनी देर के लिए गरज आ गई थी? मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था। घर वाले? सहर आपी, आपके अम्मी और अब्बू ने आपको समझाया, लेकिन आप तो गुस्से वाले नौजवान हैं, एंग्री यंग मैन, नहीं? उन्होंने बार बार समझाया तो मैं समझ गया। उन्होंने बार बार ये समझाया कि बहुत से पैसे मिलने वाले। क्या मतलब है? अरे मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा साद मुअज्जम। एक पल में गैरत जागी, दूसरे में सो गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील कानून को हाथ में ना लेने को गैरत का एक ताना बनाकर गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। बुखारी साहब, गैरत के नाम पे कत्ल पहले ही बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जी लॉर्डशिप, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या घर में किसी ने मना किया था कि कानून हाथ में नहीं लेना, क्योंकि गैरत के जागने सोने का तो कोई सवाल ही नहीं? मेरी गैरत जाग भी रही है और अपने होशो हवास में भी है, मगर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि कानून को हाथ में लेना कोई गैरत का काम नहीं है। क्योंकि आप शहर की तरह अपने वालिदैन के करीब नहीं है ना, तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि रेप तो हुआ ही नहीं था, तो फिर गैरत का तो कोई मामला ही नहीं है। क्या मतलब रेप नहीं हुआ था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मतलब ये कि मेरे क्लाइंट कामरान हैदर से पैसे बटोरने के लिए आपकी सहर आपी और आपके अब्बू ने ये प्लान बनाया था, and considering you the youngest and the emotional one, they kept you in dark. They simply used you. आपका इस्तेमाल किया उन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील महज कयास आराइयां कर रहे हैं, सवालात नहीं।
बुखारी साहब, बकवास बंद करो अपनी। क्यों भाई? पैसे देखकर मेरी गैरत तो नहीं सोई ना? और मैं तो ये शॉर्टकट पे यकीन ही नहीं रखता साद बेटा, मेरा मतलब साद मुअज्जम, देन व्हाई शुड आई कीप माय माउथ शट? आप ये बताइए कि क्या ये सच है कि जब सहर और आपके वालिदैन को ये पता लगा कि आप तैश में आकर कामरान की जान ले लेंगे, तो उन्होंने आपको सारा प्लान बता दिया? एंड यू नो व्हाट, जब सारी बात आपको समझ में आ गई, प्लान समझ में आ गया, तो आपने कामरान से बदला लेने का इरादा ही तर्क कर दिया। कहानियां क्यों बना रहे हो? सवालात खत्म हो गए हैं क्या? ढीठ क्यों बन रहे हो? शर्म नहीं आ रही है क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर बुखारी, क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है जो अपनी बहन पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर एक मासूम इंसान को फंसाने के प्लान का हिस्सा बन जाए? बुखारी साहब, क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है जिसकी गैरत एक बंगले और गाड़ी के लालच में सो जाए? मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। ये वक्कल कहो थे, मैं बाप की जागीर नहीं जा, कुछ भी करोगे तो। ये क्या हो रहा है मिस पीनिश? मैं माजरत चाहती हूँ योर ऑनर। कंट्रोल करो इसे, अखाड़ा बना के रख दिया मेरी अदालत को। अब अगर ऐसी हरकत हुई तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज दूंगा इसे। दिमाग सही है तुम्हारा, बेवकूफ। छोड़े, मैं बात करती हूँ। मना भी किया था तुम्हें साथ। क्यों गुस्सा कर रहे हो? केस खराब करना है? आप ठीक हैं बुखारी साहब? पानी है। My God, how can I do that? Wow. छोड़ूंगा नहीं कामरान और इसके वकील को मैं। साथ डॉक्टर शहनाज, आ जाएं, आपकी बारी है। साद, आई एम सॉरी अब्बू। आप अंदर आ जाएं। बुला रहे मुझे? डॉक्टर शहनाज, क्या ये दुरुस्त है कि कंप्लेनेंट यानी शिकायत कुनिंदा मिस सहर अपने मुबैयना रेप के 6 रोज बाद आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आई? जी दुरुस्त है। तो क्या ये कहना भी दुरुस्त होगा कि डीएनए रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके इल्जाम को दुरुस्त साबित कर सके? जी ये भी दुरुस्त है। तो फिर आपने अपनी रिपोर्ट में रेप को मुकम्मल तौर पे रूल आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि सहर के जिस्म पे चोटों के निशान थे, उसके बाजू पे, उसके अलावा उसकी गर्दन पे और थाइस पे भी निशानात थे। नहीं, मगर आपने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा कि वो निशानात तो बहुत हल्के रह गए थे और कंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल लिखा है, लेकिन इस रिपोर्ट का ये कंक्लूजन नहीं है कि रेप हुआ है। तो उसका ये कंक्लूजन क्यों नहीं है कि रेप नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सहर के जिस्म पे चोटों के निशानात मौजूद थे। डीएनए से बड़ा तो और कोई सबूत नहीं है ना डॉक्टर साहब, तो रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया। देखिए, डीएनए टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि 2 लोगों के दरमियान जिनसी ताल्लुक कायम हुआ था या नहीं हुआ था। ये नहीं बताता कि वो ताल्लुक रजामंदी से हुआ था या नहीं हुआ था। सहर के जिस्म पे चोटों के निशानात थे योर ऑनर, और उनकी नौयत देख के यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सहर की रजामंदी शामिल नहीं थी। डीएनए टेस्ट के मुताबिक जब कोई ताल्लुक कायम ही नहीं हुआ तो फिर चोटों की क्या अहमियत? अहमियत है योर ऑनर, ये पुलिस का काम है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। यानी आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकती कि रेप हुआ या नहीं? जी, क्योंकि 6 दिन गुजर जाने की वजह से हतमी तौर पे ये कहना मुश्किल है कि रेप हुआ है, मगर हतमी तौर पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि इल्जाम झूठा है। झूठ और सच का फैसला तो आप करेंगे लॉर्डशिप, सो दैट्स ऑल। आज तो बहुत देर हो गई, अदालत का वक्त भी खत्म हो गया, तो क्या ख्याल है इंस्पेक्टर शफीक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उनकी गवाही और जिरा अगली समात पे रख लें? बुखारी साहब, मिस बिनिश। डिफेंस हैज नो ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। Prosecution also has no objection, Your Honor. ऑलराइट, तो अगली समात में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे और उस पर जिरा भी होगी।
जबकि मुलजिम कामरान का 342 का बयान कलमबंद किया जाएगा।